अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 19 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोर्फोलॉजी पार्ट 3। टॉपिक नंबर 105 कॉइनेज। कॉइनेज क्या होता है? नए वर्ड्स की फॉर्मेशन करना, नए वर्ड्स बनाना कॉइनेज कहलाता है। सिंपल। बेसिकली इसका मीनिंग है एज नियोलॉजिज्म और कॉइनेज वी आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इन्वेंटिंग इंटायरली न्यू वर्ड्स। डिफरेंस इसका ये है दूसरी फॉर्मेशन से, जैसे जिस तरह दूसरे अल्फाज फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उससे डिफरेंट है ये। किस तरह डिफरेंट है कि कॉइनेज में ये होता है कि हम इंटायरली अलग से एक न्यू वर्ड इन्वेंट करते हैं। वो किसी सुफिक्स से नहीं बनता, वो किसी प्रीफिक्स से नहीं बनता कि हम सुफिक्स और प्रीफिक्स लगा दें किसी वर्ड के साथ तो वो न्यू वर्ड बन जाता है। वो किसी फॉर्म के बदल जाने से नहीं बनता। ये कॉइनेज, इसमें ऐसे अल्फाज होते हैं जो बिल्कुल इंटायरली हम न्यू इन्वेंट करें या कोई भी न्यू इन्वेंट करे, कोई न्यू वर्ड आए लैंग्वेज में, तो वो होगा कॉइनेज। ठीक हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स के हम नाम रख देते हैं या लोग नाम रखते हैं, वो अलग से नाम होते हैं। निव्या लोशन। अब निव्या का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, पर एक न्यू वर्ड इंटायरली, एक अलग से न्यू वर्ड इन्वेंट हो गया लैंग्वेज में, और बाद में करते करते ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज में, रूटीन की लैंग्वेज में शामिल हो जाते हैं अल्फाज। मिसाल उन्होंने यहाँ पे वैसलिन की दी है। इसका कोई मतलब नहीं है, पर ये प्रोडक्ट का नाम रखा गया और आज देखें वैसलिन हर एक के मुंह पे है। आप सबको पता है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये आपने MCQs देखना है। फॉर सर्चिंग समथिंग ऑनलाइन द वर्ड ईबे इज़ यूज्ड। ईबे जो है वो अक्सर सर्च के रिप्लेसमेंट करता है, कि इसे समझा जाता है कि समझ लें आप खुद ही। एपोनिम्स क्या होते हैं? एपोनिम्स होते हैं किसी चीज़ का किसी ऐसे इंसान के पीछे नाम रख देना जिसने उसे ईजाद किया। सिंपल मतलब कि कोई ऐसा वाक़या हुआ, उस वाक़े में जो प्रोमिनेंट चीज़ थी उसके पीछे उसका नाम रख दो। ठीक है, जैसे कि न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने हमें ग्रेविटी का लॉ दिया, तो ज़्यादातर वो किस नाम से पहचाना जाता है? न्यूटन लॉ। ठीक है, तो वो उस चीज़ से नहीं रिलेट करते कि वो उसमें बीच में क्या है, ग्रेविटी है। उन्होंने उसे क्या कर दिया? न्यूटन लॉ कर दिया। उस पर्सन के नाम के साथ उस चीज़ को जोड़ दिया। तो ऐसी चीज़ों को एपोनिम कहते हैं। ऐसी प्लेसेस का नाम रख देना, किसी चीज़ का नाम किसी इंसान के पीछे रख देना, किसी जगह का नाम रख देना, ऐसे किसी प्रोडक्ट का कोई नाम रख देना, कोई ब्रांड का नाम इस तरह रख देना, तो ऐसे जो होते हैं नाम वो एपोनिम कहलाते हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स आर ऑल्सो मेड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने इधर बोला है सैंडविच। सैंडविच क्या था? ये एक जिसे कह लें एरिस्टोक्रेट था, जो कि गैम्बलिंग करते हुए जब वो जुआ खेल रहा होता था तो वो इस तरह खाता था। उसका स्टाइल ये था कि वो 2 ब्रेड्स थी, उसके दरमियान में गोश्त लगा के, मीट लगा के ऐसे खाता था। तो वहाँ से इसे सैंडविच बोल दिया। उसका नाम, उस पर्सन का नाम सैंडविच था। ठीक है, तो उससे वो ये जो है टर्म निकल आई, उसके पीछे ये इस डिश का नाम ये रख दिया गया सैंडविच। ठीक है, जीन्स आफ्टर अ सिटी ऑफ इटली जीनिया। ये जी इटली के सिटी के पीछे नाम रख दिया गया है। तो ये आपने MCQs के तौर पर भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा वही बात हो गई कि उन्होंने कहा है कुछ जो नाम होते हैं वो उन लोगों के नामों के साथ, नामों के ऊपर बेस्ड होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को डिस्कवर किया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसका नाम वो नहीं है, ना उसमें होने वाले प्रोसेस उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, पर उस नाम को जिस पर्सन ने जो क्या कहते हैं डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, उस पर्सन के पीछे उसका नाम रख दिया गया। ये नीचे सारे उन्होंने मिसाल ही दी है। फ़ारेनहाइट, ये जिसने फ्रॉम द जर्मन गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ये गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने जी इसे डिस्कवर किया था, तो इसके पीछे जी फ़ारेनहाइट अब उसका नाम रख दिया गया।
इसी तरह ये तीनों आपने नाम याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं वो। टॉपिक नंबर 106 बोरोइंग। बोरोइंग क्या होता है? ये भी एक वर्ड फॉर्मेशन की एक तरीका है। हम इस पूरे चैप्टर में वर्ड फॉर्मेशन के तरीके ही पढ़ रहे हैं कि किस तरह एक लैंग्वेज में मुख्तलिफ वर्ड आ सकते हैं, बन सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होते हैं उनके, ठीक है। एक तरीक़ेकार है बोरोइंग। बोरोइंग नाम से ज़ाहिर है उधार लेना, बोरो करना। इसमें हम किसी दूसरी लैंग्वेज से उधार लेते हैं। उधार तो खैर नहीं कह सकते, उधार तो हमें वापस करना होता ना, समझ लो एमी बस ले लिया नाम डंके की चोट पे, हम नहीं वापस कर रहे, बस ये हमने ले लिया, हम अपनी ज़ुबान में हम इसे यूज़ करेंगे बस। तो इसको जी दूसरी लैंग्वेज से वर्ड उठा लेना और अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना, उसे कहते हैं बोरो, बोरोइंग। ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल बोरोइंग। ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखना है, ठीक है। और इसे बोरोइंग भी कहा जाता है। बोरो जो वर्ड बोरो हम कर रहे हैं उसे बोरोड वर्ड बोला जाता है या लोन वर्ड बोला जाता है। लोन वर्ड, लोन ले लिया है हमने उससे, ठीक है। तो ये सारे नीचे अब नाम हैं, ये आपने नाम पढ़ लेने हैं कि यहाँ से हमने बोरो किया वर्ड। लोन, ट्रांसलेशन और कैल्क, ये क्या है कि किसी दूसरी लैंग्वेज से हमने वर्ड बोरो किया पर हमने उसे एग्जैक्ट अपनी लैंग्वेज में शामिल नहीं किया, हमने उसकी ट्रांसलेट करके उसकी ट्रांसलेशन को अपनी जो है लैंग्वेज में शामिल किया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोन ट्रांसलेशन और अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ वर्ड इनटू द बोरोइंग लैंग्वेज। हमने उसकी डायरेक्ट वहाँ से इंग्लिश, जैसे मिसाल के तौर पर, अब मिसाल वैसे आ नहीं रही, इंग्लिश का हम मिसाल के तौर पर लेते हैं चेयर। चेयर का वर्ड हमने ले लिया अपनी ज़ुबान में, उर्दू में। अब हम चेयर को चेयर नहीं बोलेंगे अपनी ज़ुबान में, हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे कुर्सी। कुर्सी हमने उसकी ट्रांसलेशन की और उसे अपनी जो है ज़ुबान में जारी कर दिया, शामिल कर दिया। इस चीज़ को कहते हैं लोन ट्रांसलेशन और कैल्क। सिंपल, ये आपने एमसीक्यूज देख लेना है। द इंग्लिश एक्सप्रेशन मूवमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ अ स्पेनिश फ्रेज एल मोमेंटो, जो भी, बहरहाल स्पेनिश फ्रेज था ये, और उसको अब इंग्लिश में मूवमेंट ऑफ ट्रुथ बोला जाता है। ट्रांसलेशन उसकी करके उन्होंने शामिल की ना। टॉपिक नंबर 107 कंपाउंडिंग ब्लेंडिंग। टू सेपरेट वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल वर्ड, दैट्स ऑल, सिंपल। दो अलग अलग अल्फाजों को हमने लिया। ये कंपाउंडिंग में मैं आपको बता रही हूँ, कंपाउंडिंग में ऐसा होता है, कंपाउंड कर रहे होते हैं हम, दो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। वो ब्लेंड नहीं करते, हम उसको बस साथ रख देते हैं उन दो वर्ड्स को और उनको इकट्ठे प्रोनाउंस कर देते हैं, ये होता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंडिंग करते हैं दो अलग अलग वर्ड्स को, ठीक है। बुक केस, बुक अलग वर्ड है, केस अलग वर्ड है। डोर अलग वर्ड है, नोब अलग वर्ड है, डोर नोब। फिंगरप्रिंट, फिंगर अलग वर्ड है, प्रिंट अलग वर्ड है। दोनों को बस इकट्ठे रख के हमने प्रोनाउंस कर देना है, तो ये कंपाउंडिंग होगी। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में हम जैसे उसके नाम से जाहिर है वर्ड्स को आपस में रख के ब्लेंड कर देते हैं, मतलब कुछ उसका पहले वाला जो वर्ड होता है उसका कुछ एंड उड़ा देते हैं और जो सेकंड वर्ड जो आता है उसका कुछ शुरू उड़ा देते हैं, कुछ उसका स्टार्टिंग जो होता है वर्ड उड़ा देते हैं और उन्हें मिक्स अप कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। स्मोक प्लस फोग, स्मोक। स्मोक प्लस हेज, स्मेज। स्मोक प्लस स्मर्क, स्मर्क। ये आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं और नीचे भी ये जो है हमने पढ़ लेने हैं। इसके अलावा मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज भी होती है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि आधा वर्ड जो होता है वो किसी और लैंग्वेज का होता है और आधा वर्ड हमारी अपनी लैंग्वेज का होता है, हम उसे मिक्सअप करके बोल देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंच प्लस इंग्लिश, फ्रेंग्लिश। स्पेनिश प्लस इंग्लिश, स्पेंग्लिश, ठीक। टॉपिक नंबर 108 क्लिपिंग। क्लिपिंग में क्या होता है कि एक वर्ड है, एक प्रॉपर पूरा वर्ड है, हम उस वर्ड को पूरा नहीं बोलते, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इंटरनेट होता है ना, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, नेट, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होगी ये क्लिपिंग कहलाएगी।
ये जी देखें, दिस प्रोसेस अकर्स विद अ वर्ड ऑफ मोर देन वन सिलेबल एंड यूजुअली द बिगनिंग इज़ क्लिप्ड, इट इज़ यूज्ड इन कैजुअल स्पीच। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है कि ये जब हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो ये वो वन सिलेबल बन जाता है, एक वन सिलेबल की हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। और जो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं वो यूजुअली हम बीच में से ज़्यादा जो प्रोमिनेंट वर्ड होता है या शुरू का जो वर्ड होता है उसे क्लिप करते हैं, उसे शॉर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लिपिंग। मिसाल के तौर पर गैसोलीन है, हम गैसोलीन कितने लोगों को कहते सुना होगा, हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये क्लिपिंग कहलाएगी। एडवर्टाइजमेंट नहीं हम बोलते, इतना वर्ड लंबा कौन बोले, ऐड बोल देते हैं हम सिंपल। तो ये जो शॉर्ट वर्ड्स बना दिए गए हैं ये होती है क्लिपिंग। एजुकेशनल फील्ड में इतने जो हैं अल्फाजों के क्लिपिंग कर दी गई है। केमिस्ट्री नहीं बोलते, कैम बोल देते हैं। एग्जामिनेशन नहीं बोलते, एग्ज़ाम बोल देते हैं। तो ये सारे क्लिपिंग है। हाइपोक्रिज्म क्या है? हाइपोकोरिज्म्स क्या है? ये जी स्पेसिफ़िकली ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में ये तरीक़ेकार अपनाया जाता है हाइपोकोरिज्म का। अब ये है क्या? इसमें भी फॉर्म शॉर्ट ही करते हैं क्लिपिंग की तरह, पर इंटायरली क्लिपिंग की तरह नहीं करते। इसमें थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, क्लिपिंग का तरीक़ाकार नहीं होता इसमें। In this process, a longer word is reduced to a single syllable, then y or ie is added to the end. इसमें भी शॉर्ट कर दिया जाता है वर्ड को, सिंगल सिलेबल उसका बना दिया जाता है, पर ये कि उसके एंड पे y लगा दिया जाता है या ie लगा दिया जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे, कौन सी लैंग्वेज में प्रेफर किया जाता है? कौन से जो है ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में किया जाता है। मिसाल के तौर पर मूविंग पिक्चर्स, ये वर्ड है, इसमें इसको हम मूविंग पिक्चर्स नहीं बोलेंगे, हम इसको मूवी बोल देंगे। उन्होंने क्या किया? MOV लिया, उसके आगे IE लगा दिया, ठीक है, मूवी। टेलीविज़न को टेलीविज़न नहीं टैली बोल दिया जाता है। तो ये इस तरह के जो अल्फाज हैं हाइपोकोरिज्म्स होते हैं। टॉपिक नंबर 109 एक्रोनिम्स क्या होते हैं कि ज़्यादातर जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बड़े बड़े लंबे नाम होते हैं, ठीक है। वो अपना क्या करती हैं, वो अपने जो सारे नाम हैं उनका इनिशियल जो होता है अल्फ़ाबेट उठाती हैं और उन्हें मिला देती हैं, एक शॉर्ट फॉर्म बना देती हैं। उस शॉर्ट फॉर्म को एक्रोनिम कहते हैं। Words formed from the initial letters of a set of other words. Compact disc नहीं हम बोलेंगे, CD बोल देंगे। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर VCR, उसके इनिशियल अल्फ़ाबेट्स उठाए और उसे इकट्ठा लिख दिया, VCR बन गया। इसी तरह नासा अब उसका ये ओरिजिनल नेम नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उनका बड़ा लंबा सा नेम है, अब तो मुझे भूल भी गया क्या था नेम। बहरहाल वो उन्होंने अपने जो थे वर्ड्स उनके इनिशियल अल्फ़ाबेट्स को उठाया और उनको मिला दिया, और अब क्या होता है, ज़्यादातर नासा ही चलती है। अब और क्या होता है, नैब की असल क्या है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये है ना। तो ये इतना लंबा नाम नहीं बोलते, नैब बोल देते हैं सिंपल, ठीक है। इसी तरह ये जो अल्फाज हैं ये भी आपने MCQs के तौर पर देखने हैं कि लेज़र, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस पूरे इतने लंबे को बोलने के बजाय उसका एक्रोनिम कर देते हैं, पहले जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स उठा के तो बोल देते हैं लेज़र। और ये कितने कॉमन हो चुके हैं कि हाँ, मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होता है, बहुत कम लोगों को पता है लेज़र कि ये फुल फॉर्म है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिंपल। जो भी रडार है और स्क्यूबा है ये आपने सारे एक बार पढ़ लेने हैं। इसके अलावा ये MCQs देख लेना है, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन और पेन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि आपको ATM से आपको ATM से कह रही हूँ, आपको MCQs देते हैं कि ATM की फुल फॉर्म बताएं,
ठीक है। यहाँ आपको कह दें कि ये किस कैटेगरी में आता है वर्ड फॉर्मेशन की, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि ये ब्लेंडिंग है, ये कंपाउंडिंग है, ये एक्रोनिम है, तो आपने टिक कर देना है एक्रोनिम है। टॉपिक नंबर 110 डेरिवेशन प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस इनफिक्सेस। ये मेरे ख्याल से मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पिछले चैप्टर्स में इसने बहुत डिटेल से कर चुकी हूँ और बार बार कर चुकी हूँ। ये अब आपने खुद ही पढ़ना है और ये वही है जो पीछे है और इसका मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली। पीछे जो पढ़ा इनफिक्स उसने बोल दिया है कि एक नई फॉर्म आई है, एक सुफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक इनफिक्स होता है। इनफिक्स क्या होता है, उन्होंने कहा है कि ये इंग्लिश में बहुत रेयर है, मतलब कम ही ऐसे अल्फाज होते हैं जो इनफिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं, पहले ये अल्फाज देख लें। एब्सो गॉड डैम्यूटली, अब इसका क्या आपको नज़र आ रहा है, एब्सोल्यूटली इसका होना था ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एब्सोल्यूटली को दरमियान से अलग किया, बीच में गॉड वर्ड डाला और डैम वर्ड डाल दिया। ठीक है, तो ये जो दो अल्फाज को अलग करके बीच में अलग से अपने अल्फाज डाल देना, इसे कहते हैं इनफिक्स। और ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं जो कि इंग्लिश में हैं, ये थोड़े बहुत जो भी। और इसका अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन इसमें से कोई इतने ख़ास नहीं है, बस आपने फोकस के साथ एक बार पढ़ना है और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखने हैं। एमसीक्यूज़ किसी भी तरह से आ जाते होते हैं। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।